हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम कैप्सूल। ठीक है, तो जिसमें हम लोग आज करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स, जिसमें 4 नवंबर का करंट अफेयर्स हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस देश से 102 टन सोने को भारत लाया है। तो किस देश से जो भारतीय रिजर्व बैंक ने लाया है 102 टन सोने को भारत, तो याद रखेंगे ब्रिटेन से। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन से भारत लाया गया है 102 टन सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में किसने गुजरात के सबसे बड़े कचरे से ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ किया है। सबसे बड़े कचरे से ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ किसने किया है, तो याद रखेंगे किसके द्वारा किया गया है, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। किसके द्वारा, तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा शुरुआत हुआ है गुजरात के सबसे बड़े कचरे से ऊर्जा संयंत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि नवंबर 2024 में किस राज्य ने कच्चे अंडे से बने मेयोनीज सॉस के उत्पादन, बिक्री और भंडार पर प्रतिबंध लगा दिया है। किसके द्वारा ये प्रतिबंध लगाया गया है, किस राज्य ने, तो तेलंगाना राज्य ने प्रतिबंध लगा दिया है किस पे, तो कच्चे अंडे से बने मेयोनीज सॉस के उत्पादन, बिक्री और भंडार सब पे प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दुर्गेश अरण्य चिड़ियाघर IGBC प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का जो है कौन से नंबर का चिड़ियाघर है। कौन सा, दुर्गेश अरण्य चिड़ियाघर जो है ये भारत का कौन सा नंबर का चिड़ियाघर है, तो याद रखेंगे पहला है। IGBC प्रमाणन प्राप्त करने वाला ये पहला जो है भारत का चिड़ियाघर बन गया, दुर्गेश अरण्य चिड़ियाघर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रेलवे ने अग्रिम आरक्षण की समय सीमा 120 दिन से घटा करके कितना कर दी है, तो बताइएगा कितना कर दिया गया है रेलवे के द्वारा, याद रखेंगे 60 दिन। ठीक है, किसका, तो अग्रिम आरक्षण का सीमा जो है घटा करके समय सीमा 120 दिन से घटा के 60 दिन कर दिया है रेलवे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चक्रवात दाना के दौरान मछुआरों के लिए जीवन रेखा बने स्वदेशी ट्रांसपोर्ट को किस अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, तो बताइएगा कि किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया है जो दाना चक्रवात आया था, तो याद रखेंगे इसरो के द्वारा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन में सुधार कर इसे पुनः प्रवर्तित करने की सूचना दी गई है। तो किसके द्वारा दिया गया है ये सूचना, तो याद रखेंगे संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है कि हाल ही में कहाँ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय दूतावास में एक जिला एक उत्पाद जो है इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, एक जिला एक उत्पाद का उद्घाटन किया गया है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा। कहाँ पर, तो याद रखेंगे ये किया गया है रियाद में। कहाँ पर किया गया है, तो रियाद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिया है कि अक्टूबर 2024 में कोयला मंत्रालय के अनुसार कोयला उत्पादन में लगभग कितना जो टन लगा है, कोयला उत्पाद जो है लगभग कितना टन हो गया है, तो याद रखेंगे कितना टन हो गया है, तो 8.50 लाख टन ये जो है कोयला उत्पाद जो है इतना टन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच जकार्ता में संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुड़ शक्ति जो है कि आयोजित हुआ है, तो भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है ये, तो याद रखेंगे इंडोनेशिया के बीच में गरुड़ शक्ति अभ्यास जो है भारत और इंडोनेशिया के बीच में जो है ये गरुड़ शक्ति 24 आयोजित हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया जाता है, किस तारीख को? तो याद रखेंगे 3 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में किस देश में काली पूजा उत्सव के साथ मनाया गया है, बताइएगा किस देश में? तो याद रखेंगे ये मनाया जाता है बांग्लादेश में, काली पूजा उत्साह। ठीक है, काली पूजा जो है उत्साह के साथ मनाया गया है, तो बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अक्टूबर 2024 में जीएसटी संग्रह कितना पहुंच गया है? जीएसटी संग्रह तो याद रखेंगे ये पहुंच गया है 1.87 लाख करोड़ रुपए। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दिया गया हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच में जो वज्र प्रहार अभ्यास हुआ है वो कौन से नंबर का वज्र प्रहार था? तो याद रखेंगे 15वां वज्र प्रहार अभ्यास हुआ है भारत और अमेरिका के बीच में, कौन से नंबर का? तो 15वें नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रपति भवन और संसद सहित भारत की प्रमुख सरकारी इमारतों को किस रंग से रोशन किया गया है? याद रखेंगे किसको किसको? राष्ट्रपति भवन को और संसद को, और इसके साथ जितने भी सरकारी इमारतें हैं सबको किस रंग से जो है रोशन किया गया है? तो याद रखेंगे लाल रंग से। ठीक है, लाल रंग से उसको रंगा गया है। अब देख लेते हैं हम लोग 3 नवंबर का जो करंट अफेयर था उसका रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें दिया हुआ है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुर्वेद दिवस पर कहाँ देश की पहली हेली एम्बुलेंस मेडिकल सेवा संजीवनी का उद्घाटन किया? तो ये ऋषिकेश में। नेक्स्ट है कि किस देश ने अंतरिक्ष में मानव युक्त स्पेस मिशन लॉन्च किया है? तो ये चीन के द्वारा किया गया। भारतीय रेलवे ने तकनीकी सहयोग को बढ़ाने के लिए अक्टूबर 2024 में किस देश के साथ समझौता किया है? तो याद होना चाहिए, रिवीजन है तो स्विट्जरलैंड के साथ। नेक्स्ट है कि 30 अक्टूबर से 3 नवंबर तक तिहार महोत्सव किस देश में मनाया जाएगा? तो नेपाल में। भारतीय रेलवे ने अत्याधुनिक अनुसंधान के माध्यम से रेलवे को सुविधाजनक बनाने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता किया है? तो आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया गया है। नेक्स्ट है कि आरबीआई ने देश के स्वर्ण भंडार को कितना मीट्रिक टन बढ़ाकर कर दिया है? तो 855 मीट्रिक टन। नेक्स्ट है कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहाँ आयोजित फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के 8वें संस्करण में भाग लिया है? पीयूष गोयल ने तो रियाद में लिया है। नेक्स्ट देखते हैं, दिया हुआ है कि भारत के संविधान में निजता के अधिकार को मान्यता दिलाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले न्यायमूर्ति कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टू स्वामी। नेक्स्ट है कि ग्रीन पीस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में कितनी महिलाएं रात्रि में बसों में यात्रा करते समय असुरक्षित महसूस करती हैं? तो 77%। नेक्स्ट है कि किस देश में बिजली की खपत 81.2% नवीकरणीय ऊर्जा से पूरी हो जाती है? तो न्यूजीलैंड में। शाकाहारी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। भारत का पहला मेड इन इंडिया C295 सैन्य विमान किस वर्ष तैयार हो जाएगा? सितंबर 2026 तक। किसने अपने वीर कर्मचारियों की बहादुरी और सेवाओं को सम्मानित करने के लिए डिजिटल वीरता स्मारक का उद्घाटन किया है? तो आरपीएफ के द्वारा किया गया है। किस रिपोर्ट के अनुसार बताना है कि 6 महीने में कितने पंजीकृत श्रमिकों को मनरेगा कार्यक्रम से बाहर कर दिया गया है? तो 84.8 लाख श्रमिकों को बाहर कर दिया जाएगा 6 मंथ में। फिर है लास्ट की, निर्वाचन आयोग ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए कितने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है झारखंड विधानसभा का? तो ये हो जाएंगे महेंद्र सिंह धोनी।
ये रहा हमारा आज का डेली करेंट अफेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।